श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज सद्गुरु हैं, राजन को राजा हैं, जिनकी कृपा से सरे सब काजा। भने में सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचासीन जग्गा स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। इस ध्यान साधना शिविर में सभी साधक एवं साधिकाएं, माताओं एवं भक्तिमती बहन प्रेम से एक बार जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग त्रिदिवसीय ध्यान साधना शिविर का दूसरे पाली में हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं और अभी रामचरितमानस से हम लोगों ने पाठ सुना है संत और सत्संग के विषय में। सबसे पहले चौपाई में ही हम लोगों ने सुना है कि सुने समुझहि जन्म उदित मन मज्जहि अति अनुराग। गोस्वामी जी महाराज सुनने की बात करते हैं सबसे पहले। क्योंकि आज जो बना है या बन रहे हैं तो कहते सुन करके जैसे का बात लोग सुनते हैं वैसे ही बनते हैं और वही जगह पर लोग चले भी जाते हैं। आप लोग जानते हैं पांडव को कांसे का प्रशंसा सुनाते सुनाते कांसी जाने का इच्छा होगी। अभी कुंभ मेला का प्रशंसा सुनते सुनते कि नहीं लाख नहीं करोड़ों लोग गया जाकर के। तो गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर सुन तो रहे सबको हम लोग, बचपन से सुन भी रहे हैं और लोग सुनाने वाले भी धरती पर कम नहीं है, सुना भी रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सुनना तो है क्योंकि कान भगवान ने दिया, सुनने के लिए दिया है, लेकिन कहां पर जाएं, किनके वचनों को सुने, ये थोड़ा सा नियम लगाया कि कहां पर जा करके किनके वचनों को सुनना है। गोस्वामी जी के जब महाराज कहते एक जगह कहते हैं सुजन समाज सकल गुण खानी। संतों के समाज में जाकर के उनके वचनों को सुनिए। क्यों? कि उनके पास सब तरह के संपन्न सभी तरह के गुण हैं उनके पास में। और कैसे सुनना चाहिए? कहते प्रसन्न मन से, आनंदित मन से, भारी मन से नहीं कि अच्छा आ गए हैं, बगल में सत्संग है तो आ गए हैं, यह हमारा रिश्ते घर में हो रहा है सत्संग तो आ गए। नहीं,
आनंद मन से जो सुनते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं आनंद मन से, प्रसन्न मन से जो सुन करके अपने जीवन में उतारते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि जब कौन देखा है मरने के बाद, मरने के बाद तो कोई भी संत नहीं कर रहे, जीते जी की बात कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उससे पहले संत कह कर गए, जीते जी लहै चार फल अजत तनु, जीते जी वो फल मिलता है। और जिन्होंने ये फल को जीते जी कमा लिया, हमारे गुरु महाराज जी के गुरु बाबा देवी साहब, बाबा देवी साहब ने भी कहा है चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करना। मरने के बाद कोई कहा? कोई भी संत नहीं कहा। संत कबीर साहब ने भी कहा अबहु मिलासो तबहु मिलेगा। आप जीते जी ये काम को कर लिए तो आपको मरने के बाद भी आपको वो चीज मिलेगा। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक उनके शिष्य था, बचपन से सत्संग में आता था। अपने बाप, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा आपका भले लगता है कि मेरा बेटा है या पोता है, आपके घर में आ गया भले, लेकिन वो पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के आ जाता है। माँ बाप कहीं भी रहता है, आपके घर से वो बेटा या बेटी जो है भगवान का भक्त निकल जाता है। माँ बाप विपरीत था, वैसे ही था। गुरु नानक देव जी महाराज का उनसे दीक्षा लेकर के साधन भजन करते थे। माँ बाप को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन माँ बाप ने बात नहीं माना। अंत में उसका पिताजी जब शरीर छूटने लगा, एक पड़ोस में, घर के बगल में पड़ोस में एक आदमी का मांस बन रहा था। और आप जान भी करते हैं हर एक सब्जी का अलग अलग मसाला होता है कि नहीं। मांस बनाइएगा उसके लिए अलग मसाला आता है, क्या आता है, पनीर बनाइएगा उसके लिए अलग आता है, साग सब्जी और भी बनाइएगा उसके लिए अलग अलग आता है। तो मांस बन रहा था, मांस में जान इतना सुंदर सुंदर मसाला दिया कि अगल बगल खुशबू जो है, आज जो दिन रात खाता है उसको तो कोई खुशबू मिलेगा लगेगा नहीं, जो नहीं खाता है उसको ज्यादा लगता है, और खाने वालों को भी लगता है। बगल में बंदा की बहुत बढ़िया सेंट भी ले जाए। अब वो बूढ़ा अब तब हो रहा है, मेरे तो सैया पर सोया हुआ है, वो बूढ़े के नाक में आता है बगल से मांस बन रहा है। आज सोए सोए अब जो है, अब ना तब वो प्राण निकलने वाला है। अब वो सेंट से मनी मन सोच रहा है कि कितना बढ़िया बगलों बनी ले, अगर दे देते हम खा के जा आत्मा तृप्त हो जाए। बोल नहीं पा रहा, अब शरीर अब ना तब हो रहा है, शरीर छूटने वाला है। ख्याल हो गया, देखिए वो सेंट आ गया, ख्याल हो गया देखिए अगर आज दे देता तो हम भी थोड़ा सा खा लेते। और यही ख्याल लेते लेते जो है उसका शरीर छूट गया। सुबह में भी हम लोग पाठ सुन रहे थे ना, देहावसान समय चित्ते यदद्वे भावित तत्देव भवे जीवित जन्म कारण। देह त्याग के समय में, देह शरीर को छोड़ते समय में आपका जैसी इच्छा होगी, जैसी भावना होगी, आप उसी जोनी में आप चले जाएंगे। यही जन्म का कारण, यही दुख का कारण है। यही इच्छा लिए, यही भावना लिए उस बूढ़ा का शरीर छूट जाता है। और हुआ किया, वो लकड़बग्घा जोनी में चला गया, लकड़बग्घा जोनी में चला गया। बालक आकर के गुरु नानक देव जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव हमारे पिताजी का शरीर छूट गया, उसके उद्धार के निमित्त जो है पुत्र का जो कर्तव्य है, अब तो पुत्र का कर्तव्य अब होगा। कहा गुरुदेव हमारे पिताजी का शरीर छूट गया, उसका उद्धार के निमित्त जो है आप सत्संग कर देते तो अच्छा रहता। गुरु नानक देव जी महाराज गए,
सत्संग किए और सत्संग के पश्चात जो है उस बालक को कहते हैं कि तुम्हारा पिताजी से बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसलिए अब तुम ही उसका उद्धार कर सकता है। कहा गुरुदेव बताइए, अगर हमसे अगर उद्धार हो तो बताइए कौन सा उपाय, क्या करें, कौन सा गलती हो गई हमारे पिताजी से। तब संत तो अंतर्यामी होते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तुम्हारे पिताजी अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय ऐसी भावना हुई कि मांस अगर मिल जाता तो अच्छा होता, खा कर लेते, आत्मा तृप्त हो जाता। लोग कहते भी हैं, देखिए किसी के माँ बाप अगर खा रहा है मांस मछली, बेटी कहीं बाहर में अगर है तो वहां पर लोग कहेगा हे जानी तेरे माए बाप मरे वाला छो, एको दो पीस यहाँ से। अब बेटी का बहुत माँ बाप से होता है प्रेम, बेटा को उतना ही नहीं होता है, लेकिन बेटी का बहुत सुने रहता माँ बाप से। अब बेटी खूब सुंदर से वहां पर मांस बनाएगी माँ बाप को ला करके। अब अंतिम समय में सोचा, लोग उसको कहता भी है कि तुम अंतिम में जा जाके खिला दो, कम से कम आत्मा तृप्त हो जाएगा। देखिए आत्मा तृप्त होता है। और बेटी खूब बढ़िया से बना करके लाएगी, उसको देगा बुढ़िया को खाने के लिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते वो अंतिम समय में उसका यही इच्छा हुई कि मांस खा लेते तो अच्छा रहता, और यही इच्छा लिए उसका शरीर छूट गया है। अमुक पहाड़ के कंदरा में लकड़बग्गा जोनी में तुम्हारा पिताजी चले गए हैं, और आज कई दिनों से वो भोजन नहीं किए हैं। तुम अपने हाथ से जाओ उसको भोजन करा दो, उसका सदगति हो जाएगा। कहा गुरुदेव हम जाएंगे तो वो हिंसक जानवर है, जाएंगे तो खा जाएगा हमको। कहा नहीं, तुमको पहचानेगा, तुमको कुछ नहीं करेगा। गुरु पर विश्वास। घर में खूब सुंदर भोजन बनाया, भोजन पानी लेकर के गए देने के लिए, और सही माने अपना पुत्र को देख करके वो पहचान लिए। कुछ नहीं, शांत एकदम सिर्फ देख रहा है उसको। तो इसको भी भरोसा हो गया कि सही माने कुछ नहीं करेगा। फिर ले जाकर के दिया खाने के लिए, भोजन किए, पानी पिए, और अपना देखते ही देखते लकड़बग्गा जोनी से उसका शरीर छूट गया। देखिए पुत्र था कौन? भगवान के भक्त था, सत्संग ध्यान करता था, पुत्र भक्त था। तो अपने पिता को भी देखिए उस जोनी से उसको मुक्त करा दिया। अब मुक्ति नहीं मिल गया, सिर्फ वो जोनी से उसका छुट्टी कर दिया। अधोगति में उसको जो था उस जोनी से उसको मुक्त कर दिया उसको। तो पुत्र वैसा था। हम लोग भी आशा रखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। बहुत बाल बच्चा आशा भरोसा रखते हैं, अंतिम में जो है बेटा का मुंह देख लेते, तो पुतहु का मुंह देख लेते, बेटी का मुंह देखते। संत महात्मा यही सत्संग में सीखने को मिलता है। नहीं, ऐसा इच्छा, ऐसा भावना नहीं होना चाहिए। अगर यही इच्छा, अगर बाल बच्चा का मुंह देखने का अगर इच्छा रह गई आपके अंदर में, तो आपका यह शरीर छूटेगा। यहाँ तो एगो न दूगो पुतहु बेटा का मुंह देख रहे हैं। अगर पुरुष का ऐसा भावना है, पुरुष सुअर बन जाएंगे, और माताओं का अगर ऐसा इच्छा है, ऐसा भावना है, तो आप सुअरनी बन जाएंगे। सुअरनी बनेंगे। और वहां पर सुअर का जानते हैं कितना बच्चा होता है एक बार में? एक ही बार में 16 बच्चा होता है। खूब वहां बच्चा के साथ खेलते रहिए, मुंह देखते रहिए बच्चा को। अब बताइए क्या हुआ? विद्यार्थी देखिए 0 क्लास से LKG से शुरू करता है, पढ़ते पढ़ते बढ़िया से बढ़िया स्कूल में काहे पढ़ाता है। सबका रिजल्ट अच्छा हो, आकर के मैट्रिक से यहाँ से अच्छा शुरू होता है। यहाँ से
तो वहां से लेते लेते जब मैट्रिक का रिजल्ट जब अच्छा आता जिस विद्यार्थी का, विद्यार्थी भी मन गदगद, माँ बाप का भी यहाँ इच्छा होता है, हाँ अब मेरा बेटा जो है सबसे अच्छा नंबर लेकर के आया, अब इसको खराब स्कूल में पढ़ाएगा नहीं, अब उस चाहे घर जमीन बेचना पड़ जाए, अब माँ बाप की इच्छा होगा नहीं मेरा बेटा या बेटी को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए। उतना दिन का पढ़ाई का जो है यहाँ करके अब आपका ये हो रहा है कि नहीं अब अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ये रिजल्ट दे करके। वैसे ही जब से आप साधन भजन शुरू किए दीक्षा लेकर के, आपका भी रिजल्ट आएगा परीक्षा, आप भी परीक्षा में पास करेंगे। कब? हम आपको भी परीक्षा देना पड़ता है, कब? अंतिम समय में, जब हम आपका शरीर छूटेगा उस समय में परीक्षा में पास करेंगे कि फेल करेंगे, वही रिजल्ट देखा जाएगा उस समय में कि कहीं जो है इतना दिन किए ऐसे व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन इधरों से घूम करके आप रामगढ़ जा सकते हैं कि नहीं, इधर से चले जाएंगे नौनिहाल चले घूमकर दुमका भी चले जाएंगे, या भागलपुर घूम करके भी उधर से आ सकते हैं। पहुंच दीक्षा लिए साधन भजन कर रहे, पहुंच कर तो जाएंगे जरूर, लेकिन लंबा मार्ग भटकते भटकते आएंगे और कोई सीधा जाएगा। परेशानी दोनों में अंतर है कि नहीं? तो आप अगर अंतिम समय में ये इच्छा अगर आपकी रह गई तो आप उस जोनी में चले जाएंगे। घर के प्रति अगर आसक्ति रह गया, नहीं बना पाए बेटा आपको, तो अब क्या होगा कैसे होगा, कहते हैं उस आदमी का जन्म जो है कहाँ कौन सा जोनी में चले जाएंगे, कहते चूहा जब बन जाएंगे। खुद चूहा रोज घर बनाता है चूहा, ये तो बिल को बंद कीजिए ना, फिर दूसरा वो छेदा करेगा, फिर उसको बंद किए फिर तीसरा छेदा करेगा, वो करता रहे रोज हर समय। वो ऐसा परमात्मा ने उसको बनाया ही उसको कि नहीं अगर काटेगा दांत से तो उसका दांत बहुत तेजी से बढ़ता है। चूहा का दांत जो है बहुत बढ़ता है तेजी से, इसलिए कुछ ना कुछ वो दिन भर में काटता रहता है, लकड़ी हो पत ईंटा कुछ भी काटेगा वो, लेकिन काटेगा वो। इसलिए हम आपको सत्संग के माध्यम से हम आपको ये सीखने को मिलता है कि अंतिम समय में कैसी भावना होना चाहिए। तो जिसके अंदर में जो साधन करके, इसलिए गुरु महाराज जी कहते ना आलतू फालतू को याद नहीं रखिए, आलतू फालतू को दिमाग में हर समय नहीं रखिए। क्या रखना है कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि हरदम रटो कबहू ना हटो, तुझे छेड़ेगा ना काल। हर समय दिमाग में रखिए, हर समय रटते रहिए। तो काल भी कहते हैं उसको नहीं छेड़ता है। कौन हथियार रख करके? गुरु महाराज जी कहते हैं काल मुख से निमुख भागे, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोइयो तो रोइयो पछताए रे। हर समय जिन्होंने हर समय याद रखा है, स्मरण रखा है, कहते काल के भी गाल से वो बच जाता है। ऐसा संतों के संग से हम आपको सीखने को मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज से अभी उपदेश में सुन रहे थे रामचरितमानस से, कैसा भी आदमी अगर है, मैं पूज्य बाबा के साथ में रहता था सेवा में, उस पार में एक बार रात में आया 10-15 आदमी आया घोड़ा में चढ़ चढ़ कर, बहुत दिन पहले 98-99 सब में। रात में अब पंडाल में जो देखा, पंडाल के आदमी, सत्संग का आदमी, उस सब आदमी को वो लोग डर गया।
सबके सब था, उसे बदमाश था उसे। और क्षेत्र के लोग जानता भी था वो सब। अब वो लोगों को भी भय हो गया, पता नहीं लोग कुछ करेगा क्या, इतना इतना लोग आया है बाहर से, नहीं तो बेइज्जती भी होगा भाई। तो उन लोग आप कुछ करेंगे नहीं आप लोग को। बड़े बाबा कहाँ हैं? बड़े बाबा से दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। अब वो लोग भी डर गया, पता नहीं कहीं बाबा को ही तो नहीं टारगेट में ले रहा है, बाबा को ही कम से कम। तो पूछा तो डर के मारे बता दिया कि हाँ स्कूल में डरा था। स्कूल कहाँ रहता है? स्कूल तो गांव घर के बाहर ही रहता है। उन लोगों को और भय हो गया, पता नहीं गांव घर के बाहर में स्कूल है, पता नहीं वहीं पर कुछ करेगा क्या। तो फिर गांव के भी लोग लगाओ लोगों के पीछे में, फिर बाबा से जाकर मिले। सब लोग एकदम साष्टांग प्रणाम किया। नहीं, सब लोग जो है, अब कौन वो लोगों को सिखाया था, कैसा गुरु वो लोगों का भी गुरु होगा, वैसा तो आप लोग भी नहीं प्रणाम करते हैं। आदम साष्टांग दंडवत होकर के तब वो लोग अपने से कहता है कि बाबा आशीर्वाद दीजिए। बाबा कहते कौन सी का आशीर्वाद देंगे, बोलिए कैसा आशीर्वाद चाहिए? क्योंकि हथियार लोगों के पास में साथे में था, दो कांधा में भी रखा हुआ। बाबा कहते कैसा आशीर्वाद चाहिए आप लोग को? तो उसका हेड जो था उसका कहा बाबा ऐसा आशीर्वाद दे 70 कॉल हमने इसी जीवन। उम्र हमको लगता ज्यादा उम्र नहीं था, 25-30 साल उम्र होगा। कह रहा है 70 आदमी को बाबा मर्डर कर चुके हैं, बाबा आशीर्वाद दीजिए 71 नहीं हो जाए। बताइए, देखिए कितना बड़ा भी है, दिन रात तो मर्डर क्यों ना करता हो, उसके भी दिल में उसका भी हृदय रहता है। नहीं कहता कि नाचार होकर के पोस्टमार्टम, आप लोग भी गए होंगे देखे होंगे, पोस्टमार्टम जो करता है वो आदमी ऐसे करता है नहीं, वो पहले पीता है शराब, पहले ऐसे नहीं कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है कि नहीं, मरा हुआ है उसको सिर फाड़ करना है, लेकिन वो भी आदमी नहीं करता है। साधारण मरा हुआ आदमी को काटने फाड़ने के लिए उसको शराब का जरूरत पड़ता है, क्योंकि उससे जो है उसको नहीं पहचान रहता कि हम सब्जी काट रहे हैं, चिर फाड़ रहे हैं कि आदमी को फाड़ रहे हैं, वो अलग मूड में रहता है। वैसे अगर कोई वो सब धंधा भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेंशन रहता है उसके जीवन में, सबके जीवन में टेंशन रहता है, लेकिन उसको भी शांति पाने की, वो भी शांति के लिए खोज रहा है कि हम इतना मारेंगे। अंगुली माल को भी कोई गुरु ने कह दिया था उसको भी कि इतना आदमी को तुम मारोगे। 9,999 आदमी, 9,999 पूर गया था, एक बाकी था, उतना आदमी मारेगा तो तुमको ये सिद्धि मिलेगा। तो अब ये लोग तो बाबा कहते कैसा आशीर्वाद आप लोग को चाहिए? वो तो वही कहते बाबा 71 नहीं हो जाए। फिर बाबा बहुत देर तक वो लोगों को समझाया और समझाए, कहते फिर दोबारा फिर उस इलाका ही जो है बिल्कुल शांत हो गया। और बाबा एक चीज लोगों को समझाया, एक सत्संगी का ही जो है बेटा, कई बेटी था उसका, 5-6 को बेटी था और एक ही बेटा था, वो बेटा को ही किडनैप कर लिया था, वही सब गिरोह का आदमी। अब वो लोग सत्संगी जो होता है अपना किसी को सुनाए या नहीं सुनाए, संत महात्मा को सुनाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, बाबा देखिए ऐसे ऐसी बात है। अच्छा, तो लोगों बाबा को पता चला कि यही गिरोह का आदमी उसका बेटा किडनैप किया है, मास्टर था। तो बाबा समझाए कि अच्छा फलना मास्टर का जो सुनते हैं बेटा किडनैप हो गया है,
कौन ले गया? एकदम सही से बोल रहा है, खोल करके, बाबा हम ही लोगों का आदमी ले गया है, हम ही लोगों के पास में है। तो वो कहते हैं काहे ने दे देते हैं, परेशान है बेचारा वो। वो लोग क्या कहते हैं, बाबा जानते ना मास्टर ना है, इन लोगों को पढ़ाना लिखना तो है नहीं, टेबल लगा देता है सामने में, कुर्सी के आगे में, पैर को टेबल में धर देता है, आराम से बैठ के सोता है। तो फालतू पैसा जो कमाता है वो किसके लिए है? वो हम ही लोगों के लिए ना है पैसा। देखिए देखिए उन लोग का दिमाग खा रहा है। फालतू पैसा जो कमा रहा है वो किसके लिए है? हम ही लोगों के लिए है। तो बाबा कहते हैं अरे ठीक है, लेकिन घर में उसका बोल्डर जो घर में है, यानी कई बेटी है, उसका 5-6 बेटी है, तो वो सब बोल्डर जो है वो लोगों का व्यवस्था कौन करेगा? सब पैसा तुम ही लोगों को दे देगा, तो उन लोगों की व्यवस्था कैसे होगा? फिर बाबा आपकी इच्छा क्या बताइए? अच्छा आप जो कहेंगे बेटा को पहुंचाओ तो उसको, बस ये। तो देखिए वो लोग भी शांति पाने के लिए जाते हैं संतों के पास में। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं सठ शुद्ध रही सत्संगति पाई। कैसा भी आदमी क्यों ना हो, अगर उसको सत्संग मिल जाता है तो धीरे 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 जो सत्संग का जो है लसन जो है लगता है। देखिए साधारण जो है माई दाई जो है कटहर काटती है, तो कटहर काटते हैं, कोई और सब्जी है कि तेल लगाते हैं? कटहर ही एक ऐसा सब्जी है कि काटने में उसको तेल लगाना पड़ता है, नहीं तो उसका लसन लग जाएगा, लट्ठा लग जाएगा उसका। वैसे गुरु महाराज जी रोज सत्संग करने के लिए क्यों कहते हैं? सत्संग का भी जिसको लसन लग जाता है, सत्संग का भी जिसको आदत लग जाता है, तो ये लसन भी जो है जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, आपको परम धाम तक पहुंचा छोड़ेगा आपको एक बार। इसलिए रोज कहते हैं गुरु महाराज जी करने के लिए। ये नहीं कि एक दिन दाल भात बना के खा लिए, कल नहीं भूख लगेगा। जैसे रोज खाते हैं वैसे ही रोज गुरु महाराज जी आदेश करते हैं सत्संग करने के लिए। और संत पलटू साहब ने भी कहा सत्संग लागिर और भाई तेरी बात बन जाए। सत्संग से जो लग करके रहते हैं, आज जितने भी महापुरुष हो गए, आज जितने भी तीर्थ आज हो गए, आप इतिहास उल्टा के देखिए तो कोई ना कोई संत चाहे तो वहां पर जन्म लिए होंगे, या शरीर छोड़े होंगे, या ध्यान किए होंगे, या विश्राम किए होंगे, आज वही जगह आज तीर्थ बना हुआ है। चलिए पुराना इतिहास हम लोग नहीं जानते, नहीं गए, हम लोगों के ही गुरु महाराज जी आज जहां पर बैठ करके ध्यान किए, 18 महीना बैठ करके ध्यान किए, आज वो जगह क्या बन गया? आज वो जगह तीर्थ बन गया है। लोग जाते हैं, नमन करते हैं। हम लोग घूमते हैं, कहीं के बूढ़ा पुराने लोग उसमें मिलते थे, तो लोग कहते थे कि जिस गुफा में आपके गुरुजी बैठ कर ध्यान किए, उस गुफा में बहुत बड़े बड़े लुटेरा सब आ करके उस गुफा में धन बंटवारा करते। देखिए उपयोग करने का तरीका देखिए, वही गुफा है, बड़े बड़े लुटेरा आकर के उस गुफा में बैठ के धन बंटवारा करता था, क्योंकि गांव घर तो कोई था नहीं, वहां जंगल झाड़ था, ऐसे ही कौन जाता है नदी किनारे में, गंगा किनारे में, वहां बंटवारा करते थे आराम से। वहां गुरु महाराज जी को वही गुफा के विषय पता चला, गुरु महाराज देखिए कौन उपयोग में ले लिए। जैसे कलम है, कलम का क्या काम है? लिखने का। अब इसमें ये कलम जिसका आप संग पकड़ेगा, जैसे का संग पकड़ेगा वही चीज लिखाएगा। किसी का फांसी भी होने वाला है, कलम से चाहे तो फांसी भी दे सकता है कलम से, कि नहीं? या फांसी से रिहा भी कर सकता है कलम से, या
कलम से आंख भी किसी का कना कर सकते, नहीं नहीं कना होगा, नहीं तो भोग के देख लीजिएगा। है, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं संगम शरणम गच्छामि, संतों का संग कीजिए। जैसे का संग देखिए, वो एक निर्जीव चीज है, वो उसमें कोई जीव नहीं है ना कलम में, लेकिन वो निर्जीव चीज भी जैसे का संग हो जाता वो भी वैसा ही बन जाता है। हम आप तो जीव बुला है, बोलने वाला है, खाने वाला है। हम आपको भी कल्याण चाहते हैं तो संतों का संग जब तक करेंगे नहीं, आने वाले आज यही जगह, आज मान लिया देखिए कोई देखने वाला नहीं था, या किसी का भी कहीं भी, कुरपट्टी में भी जो आश्रम बना हुआ मेरा, वहां उस धरती पर जो है जो जमीन दिया है घर वाला का, उसमें बूढ़ा आदमी जो है, उसमें बूढ़ा या बूढ़ी साथ हमको याद बहुत दिन हो गया, बूढ़ी थी, घर वाला का जो माँ जो है उसी जमीन वहीं पर जलाया था। आज वही जगह है, वो जमीन 2003 ईस्वी में दिया था। पूज्य बाबा साहिब स्वामी जी महाराज जो उस जमीन को शिलान्यास अपने हाथ से किए, तो उसमें तो जमीन आश्रम नहीं बना, तो हम लोग सोचे खाली जमीन काहे रहेगा, उसमें तब तक खेती करेंगे तब तक। बोलो ना, अब किसी को भी बोलते थे हाल जोतने वाला को कि भाई इसको जोत दीजिए, इसको लगाना है कोई फसल, कोई नहीं तैयार हुआ। एक आदमी आया है, एक पियक्कड़ है, वो है बाबा हम एक छोट का बेसी लो, हम जोती दो, हम ठीक जो एक दो बार वो घुमाया ही था। और अभी एक दो आदमी का रे पिलो छे ना, तो मालूम छो खेतों में की होले छे, होलो छे तो की होले, या था होलो छे तो की होले, अरे उस खेतों में साईं बाबा पूजा कर रहे छे, खेतों में नींव डाल रहे छे, आ तुम हल जोत रहा हो खेत में, उसमें तो बोल दिया। फिर दो चार आतर घुमा के फिर उसका दिमाग में क्या हुआ, नहीं बाबा हम ना जोतवा, डर के मारे चल दिया। 5-10 साल तक खेत यूं ही पड़ती रह गया। वो धीरे 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 प्रयास करते करते आज आलिशान मकान बना है। आज कोई भी जाता है, आज लोग जमीन को ही आज दूर से प्रणाम करता है। लोग रोड में पार होता है तो लोग मकान को देखकर प्रणाम करता है। आज यही जगह पर किस ढंग से था, अब लोग वहीं से लोग जो है नमन करने लगा। जहां पर भी सत्संग होता है, चाहे घर में हो या मंदिर में, कहीं पर भी वो घर पूजने बन जाता है, वो मंदिर वो जगह पूजने हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान साधना शुरू हुआ, ये कम बड़ी बात नहीं है। यहाँ के लोग कुरपट्टी का जो व्यवस्था है, जो कार्यक्रम है, वहाँ पर देख करके बाबा वैसे ही कीजिए, वहाँ भी वैसे ही कीजिए, वहाँ भी, यहाँ भी शुरू कीजिए। गुरु महाराज के आशीर्वाद हुआ, देखिए आज यहाँ भी हो गया। ढलाई हमारे अरुण बाबा जो है, अरुण बाबू जा रहे थे मनियापुर ध्यान करने के लिए। बाबा यहाँ कर बहुत शुरू तो नहीं जब हमको शुरू करिए थे, पहले ढलाई करो। पहले हम आए एकदम उधर से, गुरु महाराज पता नहीं माथा में सवार हो गए क्या। हम बोले कुछ लोग को बैठा करके कि हम आए सफर करके, इस बार हमको ढलाई करिए कि जाना। जुगाड़ करते 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 जो है 50,000 रुपया मेरे पास में हाथ में आया। तब हम सोचे कि आप तो ढला करिए लेंगे पूरा। फिर लोगों के पास में से जो है घूमे, कुछ लोग अपने से ला करके, सब लोग मेहनत किए इसमें। ये हमारे प्रमोद बाबू की जो है सरवन की माँ, ये भी अपने स्तर से मेहनत की, सबसे पैसा किससे पैसा ले करके सब कोई, जिस हमने सबको कहा कि जिसको जहां जो स्तर से हो रहा है, सब कोई मिल करके
इसको कीजिए, अगर भला हो जाएगा तो चाहे 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, 1 दिन का हो, ध्यान इस बार शुरू करना है तो करना ही है। और आज देखिए शुरू हो गया, धीरे धीरे अब अंत होने लगा कि ना, देखते ही देखते। तो ये किनकी कृपा है? गुरु महाराज जी की कृपा देखिए। और इतना सामानों देखिए गिर गया, सामानों बच गया, देखिए बालू बच गया, छर्रे बच गया, छड़ो बच गया है। अभी फिर सत्संग बाद फिर काम शुरू होगा अभी। तो गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की प्रेरणा से आप सब देखिए भजन में भी गाते हैं, सुनते भी हैं। करते हो तुम गुरु बर मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब उनकी कृपा से। बराबर हम सुनाते हैं परमात्मा किसके द्वारा। पूज्य बाबा कहते थे कि देश का यही विशेषता है, सबसे ज्यादा लोग देने वाला है, लेने वाला ही आदमी कमी हो जाता है। और किनके द्वारा कौन काम करवाएगा कहना मुश्किल है। फिर रात्रि में आप लोग सुनेंगे। आइए हम लोग, क्योंकि समय पर यहाँ की जय। एक बार और बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसाए। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते। क्या लागत है मोर, तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग। सबको पद बंधन करो, जो जिस लायक हो। सबको पद बंधन करो, जो जिस लायक हो। अनंत विभूषित परमाराध्य संसद गुरु महाराज के चरणों में असंख्य कोटि नमन। इस मंदिर के जीर्णोद्धार संस्थापक स्वामी कमलानंद बाबा के चरणों में कोटिशः नमन। सदगृहस्थ वृंद, सज्जन वृंद, भक्ति मित्र आदरणीय माता एवं बहनों, इसी के बीच में साधक एवं साधिकाएं जो लगातार कल से समय दे रहे हैं, उन सबों को कोटिशः नमन। आप लोग बड़ा भाग्यशाली है, आप लोग बड़ा पुण्यवान हैं। आप लोग के ही चलते जो है यहाँ पर जो है बैठकर प्रवचन करने का मौका मिल रहा है। कि आप लोग अगर नहीं यहाँ पर बैठते तो किसको कहते। इसीलिए आप लोग इस सत्संग की शोभा को बढ़ाए। बहुत अच्छा लगता है हमें कि आप लोग
सुनने के लिए यहाँ पर यत्र तत्र एकत्र हो जाते हैं। और जहाँ तक गुफा जो है बना है, वह गुफा से बाहर भी लोग हो गया है। और गुफा में जब घंटी मारते हैं, मारने वाला जो है वो बेचारे जो है मार देते हैं घंटी। और मारने के बाद जो है फिर श्री सदगुरु महाराज की जय नहीं लगाते। घंटी मार दिए, अब नीचे में है वो लोग 9 फीट नीचे में, तो आवाज तो कम में नहीं जाएगा। तो बोलना चाहिए श्री सदगुरु महाराज की। तो धीरे धीरे पिकअप पकड़ेगा। और ऐसा पिकअप पकड़ेगा ना तो सब दुरुस्त हो जाएगा। तो आप लोग बहुत जो है इस धरती का जो है पुण्य उदय हो गया। और बहुत बढ़िया से होगा सत्संग यहाँ। कोई अगर अगल बगल का नहीं आएगा तो भी गांव का लोग बैठ जाएगा, सत्संग हो जाएगा। इतना लगनशील है। और यहाँ युवकों में भी जो है बैठ जाते हैं। यह बहुत बड़ा जो है पूर्वजन्म का संस्कार है। पहले पहले जो है सुन के जो अंठा भी देते थे, लेकिन अब सुन के जो है अंठाने वाली बात खत्म हो रही है, अब करने की बात आ रही है। कितना आदमी कहते हैं कि वहाँ कौन सी करवे, वहाँ की करे जो ध्यान, कौन सी ध्यान, कौन सी ध्यान करवे। हम गए थे वहाँ सहरसा, तो वहाँ पर जो है रहते थे 5 बरस तक थे। तो वहाँ पर जो है विद्यार्थी लोगों को पढ़ाते थे। तो विद्यार्थी लोगों ने जो दल देते थे, दल। पिताजी लोग बोलता था, कह रहे सर जी के दल दे दें। वहाँ महात्मा नहीं बोलते थे, सर जी बोलते थे। तो बोला कि सर ही हो क्या, हाँ आके दल लिया, दल एगो तुलसी पत्ता देते थे। तो क्या करेंगे जी, हाँ हमारे घर में आकर दल भेल। तो हम भी नया थे, नहीं पूछते थे, तो पूछते थे। बगल में एगो महेंद्र यादव था, वो सत्संगी था हम लोग का गुरु भाई। कहा कि बाबा ये दल दिया आपको, मान किया, आपको उसके यहाँ जाके जो सत्संग करना है। तो ठीक है, हम लोग सत्संग करवे करते थे। हम स्कूल में डेरा डाले थे। तो एक के दिन में जो 5-10 घर में जो दल दे दिया। कि अब जो हम सोचे कि महेंद्र बाबू कि ये तो मारे वाला बात है, 10-12 घर में क्या खेबे हो। कहा कि चलिए आप तो पढ़े लिखे हैं और कैसे चलना है वो तो आप चलिएगा। वही हुआ, घर में हो रहा है। गए तो वहाँ देखिए जो हमरे लायक है सामान, वहाँ खीर बनाता, पुलाव बनाता, दही चूड़ा है, केला है, सेब है, नारंगी है, संतरा है, सब है। तो हम जो है वहाँ कहीं संतरा ले लिए, कहीं केला ले लिए और लेके कहा कि तुम लोगों के कहा बाबा बैग ले, कहा बैग ले। इसी तरह जो 10-12 घर हम जो खाए और सत्संग किया। तो एक जगह जो निमंत्रण दिया बढ़िया से, कहा कि ये दल 5 गो दिया तुलसी, कहा कि अहाँ के दल भेल। कहा क्या होगा कि न ध्यान होगा। हमके बड़ा खुशी हुई, ध्यान होगा चल। तो भादव महीना का समय है, आप लोग यहाँ पर उपजाते हैं भदई धान, भदई काला काला होता था, जागुल भदई बोलते थे। तो वह उपजाया था और उपजाने के साथ जो है उसको जो है कटने किया, झटने किया, सिझाया, इसको सुखाया, चावल बनाया। तो वहाँ नियम था कि जो नया फसल होगा वह साधु महात्मा को जिमाने का, सत्संगी को। तो वह जो है वहाँ गए। जाने के बाद कहा कि सर यो चलो, कैसे गए तो वहाँ सब लोग बैठा था, हम बैठे कि कहाँ पर ध्यान होगा जी।
तो कहा होता है सरियो। हाँ। तो वो लोगों का कदीमा का सब्जी, भदे का भात, भदे चावल का दाल बहुत बढ़िया से जो है बनाया और बिछावन देने लगा। कहा गया जी ध्यान, विद्यार्थी लोग का तो कहाँ पर ध्यान होगा, तो सर आते होते कि अब बिछा दिया, सबको बैठाने लगा, पत्ता देने लगा। कहा कि कहाँ पर ध्यान होगा कि यही में। हम क्या जानते कि यहाँ ध्यान होता है। सब बैठ गया, बस इसमें पत्ता चलने लगा, सबको कहा गया यही ध्यान। हाँ सर जी ये ध्यान बताएगी। सब लोगों को जो भात जो है, दाल जो है, कदीमा का सब्जी, आलू को ये सब जो दे दिया। कहा कि वाह रे वाह कमाल बात है, ऐसा ध्यान होगा तो लोग कैसा सत्संग करेगा। ध्यान चलने दो तब कि नहीं हो जब भेड़ से भदे के धान ये लेके भदे धान जो संत महात्मा सत्संगी लोगों को खिलाना चाहिए, ये नियम था। वो पहले पल जो है ये खिलाएगा, इसके बाद तब जो अपना खाएगा। कहा कि यही ध्यान हुआ। अरे इसको बोलना चाहिए नहीं कि वहाँ बंडरा होगा, नया फसल किया जाएगा, तो बोलता ध्यान होते सर जी, पागल सब। कहाँ ही हो जाता है यहाँ सर जी, आता ध्यान नहीं हो ध्यान। तो भरे बोलबो तो हम बोले वैसे नहीं होता है। देखो ऐसे बैठ के जो है सब लोग बैठेगा तब ध्यान होता, आँख मूंदेगा तब तो ध्यान होता है। नहीं सर जी यहाँ नहीं ध्यान हो। कहते चलो खा लिया ना तब ध्यान में बैठो। तब धीरे धीरे समझने लगा कि ध्यान क्या चीज। स्कूल में जो है साप्ताहिक सत्संग सबको बोला है पहले के आप लोग ध्यान कीजिए, उसको युक्ति बताया, माना जा माना ध्यान दृष्टि योग की क्रिया बताते बताते तब समझ में आया। बहुत घर सत्संगी बन गया, जादव टोला से। तो इस तरह से जो है क्यों बना, सुनो किन बना, सुना सब लोगों ने और सुन के जो है कहते हुआ क्षेत्र में जो है खगेश बाबा थे और वे जो है उस समय प्रचार करते थे। 1 जनवरी में हर साल भंडारा, और वह किताब को जो बहुत बढ़िया से बाइंड भी करते थे। तो हम दिए किताब के बाबा ईटो बांध के लगेगा 12 टका। कहा कि नहीं उतना कम कीजिए। नहीं कम नहीं होगा। बाबा बोलते थे मोटे ताजे लंबे एकदम जो है, और वो कमीज नहीं पहनते थे, कपड़ा 2 मीटर लेके बीच में छेद करके घुसा दिया, बस होगी इधरों निकल गया। अब बांध लेता था बगल में दोनों बगल। विचित्र ढंग का बाबा जी थे। तब एक दिन हमको कहा कि सुनो हमारा आश्रम देखा है कि नहीं, कहाँ देखे हैं वो। तब चलो तो गए, तो वहाँ पर जो है एगो छोटा सा घर था, इतने बड़ा, और उसी में टीना दे दिया, उतने बड़ा बक्से था, और वहाँ पर मृगशाला था, दखरा सामान उमान है, और वह खूटा जो सखवा का खूटा दिया हुआ था, और वो बैठ गए। कहा कि बाबा यही ऐसे ताप की, ऐसे बोलता था बड़ा प्रेम से कि ताप की कोई सार ऐसा आश्रम नहीं बना सकेगा। ऐसे अगर सर कि बाबा ये 4 गो खूटा दे दिया और दे दिए टीना, और ये आश्रम का ताप की कोई सार ऐसा बना के दिखा दे हमको। उनको बड़ा मुश्किल, खूब आनंद आया। इसके बाद 1 जनवरी को सत्संग हुआ, खाए, तब जो मृगशाला देखे ना हम, बाबा ऐसा दियो ना। हाँ की करूँ, क्या बहुत कर लिए ध्यान, 900 रुपया लो। कहने ने कम करूँ ना, तो नहीं कम नहीं होगा। जो बोल देते थे वही। ये कांख में एगो जो है वह बैग टाइप का वो रखते थे, पैखाना जाते थे वहाँ भी ले जाते थे, पेशाब करते वहाँ भी ले जाते, जहाँ रहते वहीं। कब एक में कीजिए नहीं बोलो, हम तो बड़ा मुश्किल बात है। क्या है बाबा, जो जहाँ जाता है वही ले जाता है। ताप की खूब जो है वो बोले कि ताप की कोई सार ऐसा बैग नहीं रख सकेगा। मैंने बड़ी जो है वह आनंद कर देते थे सत्संग करते करते। तो उसमें पैसा रखता था, बढ़िया बढ़िया नया नया पैसा खाली चपोत के रखता था। तो ऐसे ऐसे संत महात्मा लोग जो है हंसा के खिला के
सुना के समझा के सत्संगी धीरे धीरे बनने लगा वो यादव टोला। और कोई भी काम जो है जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगी कि क्या कहता है। जब कुछ देर बैठिएगा तब ना, नहीं कहता है मांगे के सुन 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 कि बैठ तो और परेशान छो कि हाँ देखिए करे मोबाइल देखे जी पढ़ भी की तो उसको बैठा के तब नहीं कहता सुन ली हम की कह दियो कि हाँ। बेटा को भी वही कहेगा पिताजी क्या परीक्षा है तुम्हारा, अभी तुम मोबाइल मत देखो। तो यह सुनने की जो बात जो है, हम लोग भी थे जिसमें 4-5 क्लास पढ़ते थे तो वो पीछे जाके बैठते थे डर के मारे। अब बच्चा को भगा देता था, ए भागो जाओ उधर। यहाँ भी देखते हैं भगाता है बाल सुमर वाला सब, हल्ला करता है बच्चा सब। अब जब वहाँ सुनते सुनते भजन जगाता था तो मुँह था मुँह गावेंगे, आदत थी गाने की, सांस्कृतिक गोष्ठी में गाते थे तो बचने लगे तो वहाँ देखा कोई बच्चा नहीं था। हम ये कह लेते हमको भैया इधर सुनो, हम क्या कौन चीज करेगा। हमको डर लगने लगा क्या इधर भजन गाएगा, कह के आप लोग खाली गाते हैं हम लोग को काम देते हैं, हाँ गाओ ना गाओ। तो वही गाना शुरू किए तो थोड़ा सा डर जो है गया। पहले डर होता है, भय होता है आने में। गाते गाते जो है सुनते सुनते जो है कहाँ चले आए देख लीजिए आप लोग, है ना। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन बढ़िया से सुनिएगा तब। एगो लड़की का जो है कुटमैती लगाया तो और कुटुंब सब आया देखने के लिए। उसका भाभी है, भौजी है, उसको बोलते हैं ना, उसका मौसी है, उसका काकी है, उसका बहन है और सब भी गांव के लोग। जब कुटुंब आते हैं जैसे घर में तो 5-10 गो सहेली आ जाती है कि आज जो है इसको देखने के लिए आएगा कुटुंब सब। तो वो खूब समझा बुझा दिया। इसके बाद जब जाने लगे आप जो है जाओ, वहाँ बैठा है कुटुंब सब जो है बाद में गप कीजिएगा। अब आप लोग जो है बातचीत क्लियर हो गया कि हाँ लड़की भेजो नहीं, आप लड़की भेजियो, हाँ ठीक है। अब वहाँ जब लड़की गई है आ जाने के बाद जो नियम प्रथा है पहले का वह रखती है, फिर प्रणाम करती है कि बैठो बैठो। तो जाते जाते उनकी भाभी बोली थी, कहा कि सीधा नहीं जाना चाहिए, तो तब की टेल हो सीधा जाना चाहिए लेकिन सीधा से जवाब देना चाहिए। तो वो एक बात बोल दी उसको जाते जाते, कहा कि बोकी नहीं रही हो फटाफट जवाब दियो, यही बात जो बोलती। अब वो सारा बात तो भूल गई, जैसे गई है ना अब तैसे बैठी है कि बैठो बैठो की नाम है ना बोल दिया फटाफट, एकदम वही तो दिमाग में घुस गया उसको। भाभी बोली कि गोंगिया नहीं करियो फटाफट जवाब दियो जे पूछतो कुटु, यही तो सेट कर गया उसको। और जैसे बैठी है और तैसे जो है पूछियो पूछने लगा का की नाम है लो, क्या बोले फटाफट के भगवान। यही है सुनने का समझने का पेड़। फिर जो दूसरा आदमी पूछता है कितना में पढ़े छे के फटाफट, ओ बा सब कुटुंब सब जो है रुमाल मुंह में लेके हंस कि आज तक फटाफट क्लास नहीं देखो। फिर तीसरा आदमी पूछता है कि ये गांव के की नाम भेले के फटाफट। अब बगल में सब लोग दांत में उंगली कर रहा है कि हे दीदी देखो की बोले जे देखो। हमें बोलिए कि जे कुटुंब बोलते तो फटाफट जवाब दिए, ये आप बोला शुरू के फटाफट। हाय रे बाबा की होती। तो सुनने का भी जो है भांज है नहीं। अब जो है हम सुनते सुनते यहाँ आ गए, कमलानो बाबा भी सुनते सुनते यहाँ आ गए हैं, आप लोग भी सुनते सुनते जो गुफा में चले ध्यान करने के लिए। इन्हें चलिए की करे दीदी की करे जो हम बैठे
एगो माता जी को बोले कि नहीं कि 2 घंटे ले आलू 1 घंटा बैठे पड़ता, तू तैयार हो गई? कहेगा हाँ तो बैठ गई। देखिए कितना जो है सुनने का महत्व है, इसीलिए सुनना चाहिए बढ़िया से। तब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अभी पाठ में सुन रहे थे, पूजवाद कर रहे थे कि सुनी समझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग लहई 4 फल अच्छा तनु साधु समाज प्रयाग। कहता है कि जो साधु समाज में कैसे सुनेगा, आनंद मन से, एकदम मुस्कान चेहरा, एकदम जरा सा जो ये फेस देख के नहीं बताए कहा दीदी है लगे जो कोई तकलीफ में चाहता हूँ, देखे जो बड़ा उदास, देखे जो मन, देखिए फेस देख के बोलते हैं ना क्या बड़ा दुख हम छे, की करबा बड़ा दुख हम छे, छलवा बीमारी से छूटबे करी, बहुत बात फेस देख के जो है बोल देते हैं आप। उसी तरह जो है ये संत, ये साधु संग में सत्संग सुनने के लिए आए हैं, आनंद मन से सुनिए, और आनंद मन से जो सुनिएगा उसको समझिए भी, और समझ के करिए तब आपको मिलेगा। तो कहा सुनी समझे जन मुदित मन, आनंद मन से। तो कहता है क्या मिलेगा अगर ऐसा करते हैं? तो कहता है आपको 4 फल मिलेगा, 4 फल, 1-2 फल नहीं। संसार में जितना ही देखे होंगे, आम का, लीची का, कटहल का, बैगन का, टमाटर का, जितना ही देखे हैं जो चीज लगाते वही नहीं मिलता है। मटर लगने की खेसारी भाई मटर ही होगा छिबरी, आम लगाते हैं तो आमे का टिकोला फलेगा, लीची लगाते तो लीची का जो है वह फलेगा। तो एक तो ना आम लगाए तो आमे मिला, एक तो मिला, लीची लगाए तो एक तो लीची मिला ना। लेकिन यहाँ देखिए कैसा गाछ है, जो साधु समाज में आनंद मन से सुनकर समझता है तो वह कहता है कि मानो प्रयाग में, वह त्रिवेणी में जो डुबकी लगाया लोग, तो कहते हैं वहां पर जो है जाने से जो फल मिलेगा वो फल यहीं पर मिलेगा आपको, यहाँ पर। अब बताइए यहीं पर मिलेगा, क्यों? संत सरोवर गंगा जल ताई पखारो अंग असोदया निर्मल भया साधु के सत्संग। यहाँ यह पावर है। और गंगा कैसे पवित्र होती है? तो संतों के चरण विनती की गंगा ने कि हम जाएंगे पृथ्वी पर, हम तो मैली हो जाएंगे, हमको सबको पाप को धोना पड़ेगा, ये हम नहीं जाएंगे। तब जो है बोले भगीरथ ने कहा कि माँ सुनो, तुम जब नीचे आओगी तुम्हारे में ऐसे ही संत महात्मा ऋषि मूल लोगों का जो है चरण पड़ेगा, तुम पवित्र बराबर होती रहेगी। तो तब वह धरती पर आई, नहीं तो वह यहाँ थी, स्वर्ग में थी। और राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं। 60,000 पुत्र जो है जानते हैं कैसे जो है आग से अग्नि के द्वारा जो है वह जला के भस्म कर दिया था कपिल मुनि। अभी गंगा सागर वही कपिल मुनि का आश्रम है। तो राजा सागर को जब 60,000 पुत्र जब ध्वस्त हो गया, कहा कि अब कैसे कल्याण होगा, तब वही जो तपस्या करने लगा गंगा को लाने की धरती में। 3 पीढ़ी में भागीरथ ने तब लाया है गंगा को, और वही गंगा जो है तब जो है वहां पर पवित्र हुआ, कल्याण। तो इस तरह से जो है सुनने का महत्व कितना है। आप लोग सुने होंगे कि सारे तीर्थ 12 बार, गंगा सागर 14 बार, सारे तीर्थ 12 बार गंगा सागर सुने न मन में होगा जब के नाम से गंगा सागर मन में हो जाता है, सुनकर जो मन में हो जाता है। तो हम लोग भी जो जाने का मौका मिला 2 बार गंगा सागर। अब मेरा परिवार में कोई गया था कि नहीं गया था, लेकिन हम गए
गंगा सागर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुत्री, अमरनाथ, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, कहाँ कहाँ गए पता नहीं। पहले गए थे, क्या हुआ संस्कार से फिर गए कि संस्कार था उसको जो है गए प्रेरण। तो इस तरह से जो है कोई ऐसा परिवार है अभी कि वह कहीं नहीं गया है केवल घर को छोड़कर, नहीं। लेकिन साधु महात्मा कहाँ कहाँ जाते हैं। इसीलिए कहा कि जिस परिवार में अगर राम भक्त हो जाता है तो कहते वह घर जो है कल्याण का घर बन जाता है, आदर्श परिवार बन जाता है, और वह परिवार का जो है 7 पीढ़ी का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी, 1-2 पीढ़ी नहीं। का पिताजी का 25 पीढ़ी, माता का जो है 20 पीढ़ी, मौसी का 15 पीढ़ी, बहन भाई का 10 पीढ़ी, इस तरह बताया जो है 25 जो है वह 7 पीढ़ी का उद्धार होता है। विश्राम सागर में यह बात जाने, पढ़े तो जाने, मौका मिला, ऐसा मौका होता है। गए थे रानीगंज सच्चिकानंद बाबा का आश्रम, और वह बेचारे शरीर जो है कल छोड़ दिया है। और वहीं पर विश्राम सागर मिला, हमको कहीं मिला नहीं कितना। और वहीं पर महीनों दिन तक जो है जो अच्छा लगेगा बस लिखते जा रहे थे। उनका चलवा पर तो कौन सी लिखे चाहिए, नहीं जहासा लिखे जी। लिखते पूरा अध्याय का जो है लिखे। उसी में मिला था कि जिस परिवार में राम भक्त होता है, संत सदगुरु का जो शिष्य होता है, कहता है उसका 7 पीढ़ी को उद्धार होता है। का उदाहरण दूसरा, जब हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने जो है विदार दिया था, तब वहां पर क्रोध में जो इतना आया कि शांत करने वाला कोई नहीं, लक्ष्मी तक नहीं गई वहां, देवता लोग भी नहीं जाए डर के मारे। तब नारद जी ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे चलते ही तुम्हारे पिताजी को नरसिंह भगवान ने जो है किया है, इसीलिए तुम ही जाओ। और वही जो है प्रहलाद गए हैं, कहता नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया है और मुस्कुराने लगा। हेलो, श्री सदगुरु महाराज की जय। तो वह मुस्कुराने लगे और वही उसी समय बोले हैं, विश्राम सागर में ये बात उसी समय बोले हैं। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसे बालक इस परिवार में जन्म लेगा, 7 पीढ़ी का उद्धार होगा। बताइए कितना बड़ा चीज है। उद्धार आप अपना नहीं कर सकते हैं, और 7 पीढ़ी को उद्धार हो जाएगा केवल भजन करने से। यह कितना बड़ा है, यह छोटा मोटा नहीं है। इसीलिए आज जितना यहाँ बैठे हैं सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर जो नहीं आया उसका काम नहीं बढ़ रहा है, उसका संस्कार नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए सुनना जो है बहुत प्रथम स्थान रखता है दुनिया के अंदर में। तो वह 4 फल मिलता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। एक आम को लगाने से एक ही आम मिलेगा। एक लीची को गाछ लगाएगा तो लीची ही मिलेगा आपको, जितना ही चीज लगाइए, कटहल लगे कटहल मिलेगा। लेकिन अगर यह आप करते हैं तो 4 चीज मिलेगा। ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं, ऐसा गाछ लगाना चाहिए कि नहीं कि 4 को फल मिलते हो, वही ना गाछ लगाओ। कहता है अर्थ मतलब धन। जो सत्कर्म करेगा, धौ से धर्म और धौ से धन, दोनों एक ही राशि है। जो धर्म करेगा उसको धन में बढ़ोतरी होगा, और जो बढ़ोतरी होगा तो वह जल्दी घटेगा नहीं। दिन दिन बड़ा सवाई, दिन दिन जो है वह कभी जो है घटने वाला नहीं। इसीलिए धर्म करने से कोई भी आदमी भूखा मरा है, बोलिए। आदित्यनाथ ने इतना करोड़ आदमी का व्यवसाय किया, सबको वहां खाना मिल रहा था, और इतना सफाई सुथरा। तीर्थ करने गया, धर्म करने गया, कोई भूखा था, सब लोग बोला कि नहीं आरो तो कुछ नहीं, लेकिन इतना सफाई कि मत पूछो। तो इस तरह से जो है धर्म जो करेगा तो उसको धन होगा, जो चाहेंगे सो होगा, और टिकाऊ भी धन होगा।
तो अर्थ इसके बाद आपके पास पैसा हो, जैसे यहाँ पर देखिए धन का है, जरूरी है, दाल है, चावल है, सब्जी है, पैसा भी है। तब ना देखते हैं ना, गप करते हैं बाबा लोग क्या क्या कैसे कैसे। आप लोगों के लिए जो है लगे हुए हैं ये लोग कि सबको जो है पेट पूजा, भूखे भजन होए न गोपाला, ले ले गले में कंठी। कहा है कि भोजन तो जरूरी है, बिना भोजन का भजन नहीं होगा, इसीलिए उसके लिए व्यवस्था है। देखिए कौन कर रहे हैं, गुरु महाराज बैठे हुए हैं, करते हैं तो यही नाम हो रहा है कमलानंद बाबा का, शिव शंकर बाबा का, भोला बाबू का, यहाँ जितने हैं सत्संगी लोग, प्रबोध बाबू का, सबका नाम रहे, फलना फलना सब जो हाँ व्यवस्था अच्छा कर ले। लेकिन कर रहे हैं कौन, नाम हो रहा है किसका, ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं। इसलिए धर्म का करने का एबिलिटी योग्यता हो गया आपको। अरे मेरे पास धन है तो सत्संग करा लेंगे, बाबा जी को बुला लेंगे, 5 किलो के चावल गला लेंगे, हाथ धुला देंगे सत्संगी को, तो है रहेगा तब ना अर्थ धर्म, तब धर्म हो जाएगा आपका, अर्थ रहेगा तो। इसके बाद काम, आप सोचते हैं मन में बहुत तरह के ये काम हो जाता, ये काम हो जाता, लेकिन संसार का खाली काम सोचने से नहीं होगा। आप जो है यह धर्म कीजिए, धर्म कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, गुरु कीजिएगा। जिस घर में गुरु की चर्चा होगी, जा घर संत मेहमान नहीं, आता घर जम न्योता दिया हो हमरो मेहमान। जिस घर में संत जो है मेहमान नहीं हुआ, दान नहीं किए, कहता हुआ घर जो जम का घर है, वह हमेशा नगाड़ा बजाते रहता है, कब जो है टिकट कटेगा। जिस घर में संत का मेहमान है तो वहां पर यह बात नहीं होगी। आज हमरो भाग जगले सतगुरु यलह पहुनामा, आज हमरो भाग जगले सतगुरु यलह पहुनामा। आ गया तो भाग जग गया तो क्या करेंगे, चरण पखाली चरणों दकली हबै, चरण पखाली चरणों दकली हबै, छिटबै घर वंगानावा। आज हमरो भाग जगले सतगुरु यलह पहुनामा। भगवान कृष्ण के यहाँ सुदामा गए थे, दोस्त था, यहाँ तो संत आपके यहाँ आया, वह दोस्त को कैसे धोया हुआ पैर देखिए। कठोरता में कहता है कि आंख से आंसू जो है, कहा कितने दिन बीत गया मित्र आप कहाँ थे। आजकल का दोस्त जो है जरूरतें पर दोस्त, आज जरूरत खत्म तो बस काम खत्म। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, भाई बंधु कुटुंब कबीला, राजा रैया सकल सकारा। यानी हमारे संत कहते हैं जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। स्वार्थ लग जाएगा दीदी बड़ा बढ़िया घर द्वार चल, बड़ा बढ़िया हमरा तोरा विचार लगे चल, उसको जो है फुला के जो है एकदम पूरा फुलौरी बना है। दीदी तो फूल के फुलौरी है, कहा कि दीदी है हमरा देती है काम से, हाँ ले ले उसको फुला के फुलौरी बना दिया है वो देवे के। आके रोज जाके हो गए हमरा तो जरा सा बहुत डिटेल्स बोलना है नहीं चल तुरंत बोल लेगा। लेकिन लेने का तरकीब, सांप में और मेढक में दोस्ती हो गया, मेढक मतलब बेन दोस्ती हो गया, तो कहते हैं सांप का जो बेटी का बिहार लग गया, तो कहा कि दोस्त से कुछ मांगी ना, गया मेढक से कहा कि दोस्त कहा बेटी के देखो अंजनी के शादी लगी गए तो मदद करी दो। अच्छा ठीक है हमरो बेटी बिहार करी, हाँ करी दे बोल। सांप ने अपना बेटी का ब्याह कर लिया, कर लिया, अभी भी इसका बहन का बेटी का सयानी हो गई। तब कहा कि दोस्त के जानी मांगियो, अब सयानी भैल कर कुटुम्ब अते
गए किए हो दोस्त पैसा देते अच्छा देवो या ये कहते कहते 6 महीना बीत गया। तब दोस्ताइन को कहा कि बोल चल मतलब गए जो जाए दोस्त के पास खाली यहाँ सब खाली जब पैसा नहीं कहा खाली बोले चल देवोन देवोन देव 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 अरे कहीं यहाँ देते ना आखिर। तब एक दिन गोसाई जाके बोल रहे कहा कि दोस्त आपने के दियल पड़ता फलना तारीख के कहने शादी लग गई छे। तो अब की बोले छे देव देव नहीं देव लिखावड़ी नहीं है ना समाज में नहीं देखते हैं एक दो आदमी। अब बेसी अगर जोड़ा के बोलबो नहीं कहा नहीं तुम जाओ नहीं एक छोटा सा बात काम खत्म। वही जो है बोल दिया मेढक ने कहा देव देव नहीं देव। जाके जो अपना जो घरवाली को कहा सांप ने कहा गया ना बोले दोस्त आई कहा वो ना नहीं हो तो साम दंड भेद लगा पड़तो का की करवे तब देखिए उसकी पत्नी बताती है जुक्ति कहा कि जा अपना प्रेम से बुला लियो कहाँ रहे थे वो मेढक पोखर में रहे थे वो पोखर में रहे थे कहीं आ गेलो के दोस्त आए जाते दोस्त है दोस्त गेलो आ गेलो कहा कि की नहीं देवो तो बोले वहां बात देव देव नहीं देव। कहा कि वह सांप ने पकड़ी गई एकदम टांग सहित जो है पूरा पेचू पकड़ी ले आप पकड़ ले तब जो है आप जो कहा कि नहीं देगा खाइए जाए। तब जो है वह कहा कि दोस्त आपको कह रहे कितना दिन से बेटी की ब्याह लगा है आपको दिए हो गया हमरा लगा तो नहीं दीजिएगा। तब आप बोलता है देव कहा छोड़ी दे हम दे देव देव क्यों है साम दंड भेद। तब बोलता है देव तब जो है अच्छा छोड़ दिया। तब इसके बाद पैसा तो दिया और वो भी गया उसका बेटी की ब्याह। उदाहरण है ये सब कि इस तरह संसार में मानव भी होते हैं। तो यह बात जो है हम लोगों को जो है कल्याणकारी बात है। इससे हमारा भी आपका भी जो इस तरह से नहीं चलना चाहिए। किसी का अगर लेते हैं कर्ज फर्ज तो फर्ज क्या होता है आपका उसको देना चाहिए। इस तरह से अगर हम आप देते हैं तब जो है आपका कल्याण कार्य होगा। तो यह सुनने की जो है कितनी प्रधानता है। सुन के जो है अगर समझ जाते हैं अगर उसके अनुकूल चलने लग जाते हैं तो हमको 4 फल होगा। अर्थ धर्म काम तो कहता है आप मनोकाम जो सोचते हैं वह भी आपको पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा अर्थ काम इसके बाद जो है मोक्ष। अर्थात सत्संग करते करते आपको जो है जन्म जो है होते रहेगा मनुष्य में और अंतिम समय में आप मोक्ष भी प्राप्त कर लीजिएगा। अर्थ धर्म काम और मोक्ष इसी का बहुत बड़ा जो है आश्रय है, इसी का काम है। यही काम करने के लिए जो है यह ध्यान साधना शिविर का जो है आयोजन किया गया है। इस साधना शिविर में जो लोग आए हैं आते हैं आएंगे बड़ा भाग्यशाली है। इसका कभी भी जो है खराब नहीं होगा। ये जितना देर बैठ जाते हैं ना वह खराब नहीं। एक न एक दिन आपको सत्संग कराना पड़ेगा और आप सत्संगी बन जाइएगा। कहते हैं लगातार जो सत्संग सुनेगा 3 महीना तक 3 महीना लगातार कहीं जो है अप डाउन नहीं हो कहता वह समझ जाएगा सत्संग को। और जब समझ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुरु करने लग जाएगा। और गुरु करेगा क्या होगा तब उसको युक्ति मिल जाएगा। तब मुक्ति डगर को प्रशस्त करने लग जाएगा। इसी के लिए साधना शिविर है। समय की बड़ी पाबंदी है और समय अनुकूल जो सब काम होता है। यहाँ दिन भरा रात भरा वाला काम नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है विनती है कि खुल कर जो है दान पुण्य करें। अब 1 दिन मात्र बचा है। रात का समय का कोई 1 दिन बचा है। 1 दिन में आप लोग जोर शोर से जो है ध्यान भजन सत्संग भंडारा कर लीजिए। इससे हमारा ई लोग पर लोग दोनों बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी का जो है हम प्रवचन का जो है विराम लेते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।